हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे खनिज से रिलेटेड जो है वह एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी जो क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूँ खनिज से रिलेटेड सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं, जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है और जितने भी रिलेटेड इनसे जो फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देश में जो है मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। एमपीपीएससी 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। एमपीपीएससी 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में जो है मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का जब सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन है। तो ये तांबा और हीरा है। कौन सा दोस्तों? तांबा है और हीरा। वैसे तो अगर हम लोग बात करें तांबा हीरा, लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो मैंगनीज भी है, मैंगनीज भी जो है दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में होता है मध्य प्रदेश में। तो ये भी जो है आप लोग याद रख सकते हो, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और तांबे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तांबा जो है ये बालाघाट ज़िले में होता है दोस्तों। तांबा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तांबा होता है ये बालाघाट ज़िले में होता है। और बालाघाट ज़िले की कौन सी खदान से होता है दोस्तों? तो ये मलांचखंड जो खदान है यहाँ की, जो मलांचखंड जो खदान है दोस्तों यहाँ की, वहाँ से जो है ये तांबा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वो निकलता है। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। लेकिन हीरे के बारे में आपसे पूछ लें कि जो हीरा है दोस्तों, हीरे की अगर हम लोग बात करें तो पन्ना ज़िले का जो मझगाँव है, पन्ना ज़िले का जो मझगाँव दोस्तों, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है हीरे का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और इसलिए जो है मध्य प्रदेश को जो है हीरा स्टेट या हीरा प्रदेश भी जो है कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर जो हीरे का उत्पादन जो है पन्ना ज़िले के मझगाँव में होता है। और इसके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो भारत में भी सबसे ज़्यादा जो हीरा है मध्य प्रदेश में ही जो है उत्पादन होता है, जो कि याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और तांबे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो तांबा है, तांबा जो है दोस्तों, तांबे की अगर हम लोग बात करें तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है, यानी धारवाड़ चट्टानों से जो है दोस्तों तांबे का जो है उत्पादन होता है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबा और हीरा। तांबा और हीरा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है वो देश में जो है वो कौन सा स्थान है? या जो हीरा उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है वो देश में जो है कौन सा स्थान है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो प्रथम स्थान है देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। और हीरा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के मझगाँव में जो है जो मझगाँव खदान दोस्तों, यहाँ पे जो है हीरा जो है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका प्रथम हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी थर्ड क्वेश्चन की, मैंगनीज किस युग के चट्टानों में पाया जाता है? यानी जो मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो जो मैंगनीज है वो किस युग के चट्टानों में जो पाया जाता है? तो मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्कियन युग के चट्टानों में पाया जाता है मैंगनीज। याद रखिएगा। और मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो जो मैंगनीज है, इस जो मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बालाघाट ज़िले में जो सबसे ज़्यादा मैंगनीज है दोस्तों, जो कि बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। और इस मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो ये भरवेली के खदान में जो है, यहाँ जो बालाघाट ज़िले में जो भरवेली के खदान है दोस्तों, यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज है वो यहाँ से जो है वो निकाला जाता है, जो कि याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ के जो चिन्नौर चावल है, बालाघाट ज़िले का जो चिन्नौर चावल है, इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स अभी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से क्या निकलता है दोस्तों? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है वो तांबा निकलता है, तांबा। ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से अगर हम लोग बात करें दोस्तों
कि यहाँ से जो है कोयला निकलता है। क्या निकलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है कोयला निकलता है। और कोयला सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? एमपीपीएससी 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र दोस्तों ये कौन सा है? तो ये सिंगरौली है। याद रखिएगा, सिंगरौली है। और सिंगरौली की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो सिंगरौली है इसे इस कोयला उत्पादन में जो है इसे ऊर्जा राजधानी भी जो है कहा जाता है। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कोयला है दोस्तों सिंगरौली में होता है। याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है दोस्तों इसे ऊर्जा राजधानी भी जो है कहा जाता है। और एक प्रकार का जो कोयला है दोस्तों, ये एक प्रकार का जो है वह जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है दोस्तों कोयला। याद रखिएगा। और इस कोयले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन तत्व जो है दोस्तों इसमें पाए जाते हैं कोयले में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से होते हैं। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो इस चट्टानों की अगर हम लोग बात करें, ये कोयला जो है ये गोंडवाना की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है। लेकिन इसकी मेन बात यह है कि औषधिकरण के जो चट्टानें हैं दोस्तों इनके पश्चात हुआ है दोस्तों इनका कोयले का निर्माण। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जबलपुर। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जबलपुर में जो संगमरमर है, संगमरमर जो है काफ़ी मात्रा में जो है पाया जाता है जबलपुर में। और जबलपुर का जो भेड़ाघाट वाला स्थान है, या जो भेड़ा का जलप्रपात दोस्तों, इन क्षेत्रों में जो है संगमरमर जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। और जबलपुर का जो भेड़ाघाट है वो नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा अयस्क। तांबा अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का जो है वो देश में कौन सा स्थान है? तो तांबा अयस्क के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो प्रदेश का जो है वो देश में जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान है। याद रखिएगा। और मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो तांबा है दोस्तों, ये तांबा जो है बालाखंड यानी जो बालाघाट जिला है दोस्तों, यहाँ पर जो है ये तांबा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर जो है तांबे का उत्पादन जो है दोस्तों कहाँ से होता है? ये मलांचखंड, मलांचखंड के जो बालाघाट है दोस्तों, बालाघाट जिले का जो मलांचखंड खदान है, यहाँ से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है दोस्तों तांबे का जो उत्पादन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रथम स्थान। और बालाघाट जिले का जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, बालाघाट जिले का जो चिन्नौर चावल है, इसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी बातें जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो तांबा पाया जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर जो है वो तांबा पाया जाता है। तो ये एमपीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो तांबा है दोस्तों ये मलांचखंड में पाया जाता है। और मलांचखंड की अगर हम लोग बात करें तो मलांचखंड कहाँ पर स्थित है? तो ये मलांचखंड जो है बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अगर हम लोग बात करें बालाघाट ज़िले की, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो बालाघाट ज़िला यहाँ का जो चिन्नौर चावल है, इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट से भी आप लोग जो है याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 7वां क्वेश्चन। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? यानी जो वुल्फ्राम है ये किसका खनिज अयस्क है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये टंगस्टन का जो है अयस्क है वुल्फ्राम। और ये टंगस्टन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो टंगस्टन है एक प्रकार का जो है दोस्तों गलनांक धातु है। एक प्रकार की जो है गलनांक धातु है। और इसका उपयोग जो है दोस्तों स्टील उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है, स्टील उद्योग। और जो बल्ब यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो फिलामेंट होता है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है, उसको बनाने के लिए जो दोस्तों टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा। और ये एक प्रकार की जो है दोस्तों
एक प्रकार का जो है खनिज है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उत्पादन है मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है, यानी जो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है दोस्तों, मध्य प्रदेश को होशंगाबाद का जो अगर गाँव है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद का जो अगर गाँव है दोस्तों, यहाँ पे जो है इस खनिज का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में जो है प्रथम स्थान पर होता है। तो ये फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलांचखंड तांबा खदानें कहाँ पर स्थित है? तो मलांचखंड जो तांबा खदानें है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बालाघाट में स्थित है। बालाघाट में स्थित दोस्तों मलांचखंड तांबा, जो मलांचखंड में जो तांबा की जो खदान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट ज़िले में स्थित है। और यही बालाघाट ज़िले की अगर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज़ पे जो है बालाघाट ज़िले में ही पाया जाता है। और मैंगनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो ये मैंगनीज़ है ये भरवेली चट्टानें है दोस्तों, यानी भरवेली खदान है यहाँ पे बालाघाट ज़िले में। तो इससे जो है दोस्तों मैंगनीज़ का उत्पादन होता है। तो ये पॉइंट से भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को जो बताया था कि यहाँ के जो चिन्नौर के चावल है, यहाँ के जो चिन्नौर के चावल है, इसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले की बात करें तो यहाँ का जो तांबा है, दोस्तों, यहाँ का जो तांबा है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो धावा क्रम की जो चट्टानें होती है, यानी जो धावा क्रम की जो चट्टानें होती है, इससे जो है ये तांबे का जो है उत्पादन होता है। यानी इस क्रम में जो है ये तांबे का जो है मिलता है धावा क्रम की चट्टानों में। तो याद रखिएगा जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो छिंदवाड़ा ज़िले के पातालकोट में जो है दोस्तों भारिया जनजाति जो है वो निवास करती है, ये याद रखिएगा। और बादल भोज संग्रहालय जो है वो छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। ये फैक्ट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? एमपीपीएससी 2016 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जो ज़िला है वो कौन सा है? तो ये झाबुआ दोस्तों, झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें झाबुआ ज़िले की, तो झाबुआ ज़िले में जो है दोस्तों जो एस्बेस्टस जो होता है खनिज है, वो झाबुआ ज़िले में जो है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। और एस्बेस्टस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का जो है रेशेदार खनिज है, ये एक प्रकार का जो है रेशेदार खनिज है एस्बेस्टस। और इसमें जो है दोस्तों मैग्नीशियम सिलिका जल से मिश्रित निर्मित होता है ये एस्बेस्टस, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का जो एस्बेस्टस जो होता है ये मजबूत भी होता है, लचीला भी होता है, और जो विद्युत होता है उसका प्रतिरोध और उच्च ताप सह खनिज है, यानी उच्च ताप भी जो है ये सह सकता है दोस्तों एस्बेस्टस। तो ये एक प्रकार का जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है। तो ये पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा जो है झाबुआ ज़िले में होता है, लेकिन ये नरसिंहपुर में भी होता है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बालाघाट ज़िले में भी होता है, सीधी ज़िले में भी होता है, और भी ऐसे बहुत से ज़िले में होता है दोस्तों ये। पर ज़्यादातर आपको जो है इन ज़िलों को याद रखना चाहिए, झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट और सीधी। तो इन ज़िलों को जो है आपको याद रखना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये इसका प्रयोग जो है दोस्तों, ये एस्बेस्टस का जो प्रयोग है अग्निरोधी पदार्थ है ये, और सीमेंट की चादर आदि बनाने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है इस एस्बेस्टस खनिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्खनन की अगर हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत जो है दोस्तों ये हीरे का उत्खनन जो है वो किया जाता है। और कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? कि ये मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में, यानी मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले के मझगांव में जो दोस्तों ये हीरे का जो उत्खनन किया जा रहा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, ठीक है। और ये जो मध्य प्रदेश में हीरे का जो उत्पादन है प्रथम है, और देश में भी जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है प्रथम है। तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन,
चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो चूना पत्थर होता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो है इसमें कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का जो है वो प्रथम स्थान है। चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो जो चूना पत्थर दोस्तों ये औषधि सेलों में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है ये औषधि सेलों में जो है ये चूना पत्थर पाया जाता है। और इस चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। किसमें? चूना पत्थर में। तो याद रखिएगा। और इस चूना पत्थर का जो निर्माण है दोस्तों किन किन में किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है, लोह बनाने में किया जाता है दोस्तों, उर्वरक, चीनी, कागज़, रसायन उद्योगों में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें चूना पत्थर का तो ये जो है सतना ज़िले में भी पाया जाता है, कटनी ज़िले में पाया जाता है और दमोह ज़िले में भी जो है दोस्तों ये चूना पत्थर जो है पाया जाता है। याद रखिएगा। और जो सतना ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रथम स्थान पर जो है दोस्तों चूना पत्थर के उत्पादन में, और द्वितीय स्थान पर जो है कटनी है, और तृतीय स्थान की अगर हम लोग बात करें तो दमोह है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक स्रोत जो है वो कहाँ पर है? तो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो स्रोत कहाँ पर दोस्तों? एमपीपीएससी 2014 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक जो है दोस्तों ये बालाघाट ज़िले में। और बालाघाट ज़िले में जो मैंगनीज का उत्पादन यानी जो मैंगनीज का उत्पादन जो होता है दोस्तों बालाघाट ज़िले के, तो ये भरवेली के खदान से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? तो ये भरवेली की जो खदान है दोस्तों यहाँ से जो होता है दोस्तों मैंगनीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा। और ये किस ज़िले में आता है? तो ये बालाघाट ज़िले में आता है। तो याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 13वां क्वेश्चन, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में जो है वो कौन सा स्थान है? जो खनिज उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है वो देश में कौन सा स्थान है? और एमपी व्यापम 2008 में जो 2019 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खनिज उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का जो है वो देश में जो है वो कौन सा स्थान है? तो ये तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तो तृतीय स्थान है। याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले की खाने यानी जो मध्य प्रदेश में कोयले के खाने मुख्यतः किस कल्प की है? एमपीपीएससी 2013 और 18 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोयले के खाने दोस्तों ये कहाँ पर जो है वो निकलती है? तो ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती है दोस्तों यानी जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती है यहाँ से जो है कोयला जो है निकाला जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आपको पूछ ले, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से तो यहाँ से जो है तांबा निकाला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो मैंगनीज है, मैंगनीज की अगर हम लोग बात करें तो मैंगनीज जो है वो आर्कियन युग के चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। मैंगनीज जो है वो आर्कियन युग के चट्टानों में पाया जाता है। ये सब पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश में जो खनिज के उत्पादन में जो है देश का स्थान जो है कौन सा है? तो ये तीसरा जो है ये राइट ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो है राइट है। लेकिन कुछ बुक्स में दोस्तों क्या हुआ है चतुर्थ भी ऑप्शन दिया हुआ है, चतुर्थ भी ऑप्शन दिया और चौथा स्थान है। तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में जो है इस क्वेश्चन के बारे में जो है डिस्कस थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना कल्प। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 15वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश में यूरेनियम है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और सरगुजा क्रम की चट्टानों में, यानी इन दोनों चट्टानों में है दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से धातु है दोस्तों ये। तो हमारा ए और बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 16वां क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा खनिज या नगर प्रसिद्ध है? यानी संगमरमर की चट्टानों के लिए जो है दोस्तों कौन सा खनिज नगर जो है प्रसिद्ध है? एमपीपीएससी 2010 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जबलपुर है। याद रखिए कौन सा है दोस्तों? जबलपुर है। याद रखिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है बेड़ाघाट जलप्रपात भी स्थित है। आप लोगों को पता ही होगा बेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है। और 21 नदी पर स्थित दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और जबलपुर भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भी जो है जबलपुर ज़िले में ही स्थित है। और जबलपुर का नाम जो है दोस्तों जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। किस ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, तो जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन शहर। उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें, तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों मंगलनाथ मंदिर है, और यहाँ पे गोपालनाथ मंदिर भी स्थित है। संदीपनी आश्रम भी जो है दोस्तों उज्जैन में स्थित है। और कहा जाता है यहाँ पे दोस्तों कि 12 वर्ष में एक यानी 12 साल में एक बार जो है दोस्तों कुंभ का मेला, यानी 12 साल में एक बार जो कुंभ का मेला जो है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे जो है उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है महाकालेश्वर की नगरी जो है उज्जैन ज़िले को कहा जाता है। और ये शिव जिले की जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो कि ये भी उज्जैन ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से बातें जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है, उज्जैन ज़िले की जो बाटिक प्रिंट है यहाँ उज्जैन ज़िले की, तो उसको भी जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं इंदौर ज़िला। तो इंदौर ज़िले की बहुत सारी बातें दोस्तों इंदौर ज़िले की। तो इंदौर ज़िले को आप लोगों को पता ही होगा कि इंदौर ज़िले को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इंदौर ज़िले को कपड़ों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों, इंदौर ज़िले के जो चमड़े के खिलौने हैं, इसको भी एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम, यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम भी, ये दोनों स्टेडियम जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दोनों स्टेडियम जो है दोस्तों इंदौर ज़िले में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। मांडू की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, तो ये मांडू जो एक पर्यटन स्थल है, और किस ज़िले में आता है, तो ये धार ज़िले में आता है दोस्तों। और धार ज़िले की भी बात करेंगे और मांडू की भी अगर हम लोग बात करेंगे, तो धार ज़िले की मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो धार ज़िला है दोस्तों, यहाँ का जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, धार ज़िले का बाघ प्रिंट है, इससे भी जो है जीआई टैग दिया गया है। और धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है बाघ की गुफा स्थित है। कौन सी गुफा स्थित है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों बाघ की गुफा स्थित है धार ज़िले में। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित दोस्तों, तो ये बौद्ध गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाघ की गुफाएं। और ये बाघिनी नदी के तट पर स्थित दोस्तों धार ज़िले में। अब हम मांडू की बात करेंगे, तो ये जो मांडू है दोस्तों, मांडू एक पर्यटन स्थल है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो है स्थल जो है वो स्थित है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट से बता देता हूँ। ये जो मांडू है, ये रानी रूपमती और बाज बहादुर राजा, और रानी रूपमती जो रानी, इन दोनों के लिए जो है जाना जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट से हैं। और रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, हिंडोला महल और जहाज महल और सिटी ऑफ जॉय भी जो है मांडू ज़िले को कहा जाता है। तो ये पॉइंट से भी जो है आप लोग याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किसके उत्पादन में राज्य को जो है देश में जो है प्रथम स्थान जो है वो नहीं है दोस्तों, तो ये मैग्नीज को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कौन सा स्थान है। यानी कोयला उत्पादन में अगर हम लोग बात करें, तो प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये 5वां स्थान है दोस्तों। याद रखिएगा
5वां स्थान है। और कोयला मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो सिंगरौली ज़िले में पाया जाता है दोस्तों। और जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा राजधानी भी जो है से कहा जाता है सिंगरौली ज़िले को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो कोयला मध्य प्रदेश में सिंगरौली ज़िले में पाया जाता है। और ये जो कोयला है दोस्तों, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है दोस्तों ये कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से जो कौन सा खनिज है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। और MPPSC 2010 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो खनिज है मध्य प्रदेश में, ये बॉक्साइट पाया जाता है। और बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट, जो कि याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है। और एस्बेस्टस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एस्बेस्टस की अगर हम लोग बात करें, ये एस्बेस्टस जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का जो है रेशेदार खनिज है। ये एक प्रकार का जो है रेशेदार खनिज है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये झाबुआ, नरसिंहपुर और बालाघाट आदि ज़िलों में जो है ये खनिज पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल बेड मीथेन पाई जाती है, यानी जो कोल बेड मीथेन होती है दोस्तों, ये कहाँ पर पाई जाती है, तो कोल बेड मीथेन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोल बेड मीथेन होती है दोस्तों, ये शहडोल ज़िले में पाई जाती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन और सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों गौर यूनिवर्सिटी है, तो याद रखिएगा। और सागर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो तेंदुपत्ते का उत्पादन जो है दोस्तों सागर ज़िले में ही होता है। और यह प्रथम स्थान पर है दोस्तों सागर ज़िला, जो तेंदुपत्ते के उत्पादन में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे संगमरमर सबसे ज़्यादा जो है जबलपुर ज़िले में पाया जाता है। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन के सारे फैक्ट्स से मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं, सिर्फ कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन ज़िले की जो बाटिक प्रिंट है, यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है दोस्तों, उसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी जो पॉइंट्स है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है। और आज के लिए इतने हैं दोस्तों। और जितने भी हमने यानी 20 क्वेश्चन जो है MCQs डिस्कस करे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि मुझे भी खुशी हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।